प्रिय देश बंधु, विश्व बंधु, नमस्कार। आज का डिस्क्रिप्शन है युग परिवर्तन। आज का डिस्क्रिप्शन युग परिवर्तन यानी समय परिवर्तन। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि युग परिवर्तन और समय परिवर्तन कहने से क्या मतलब हुआ कि हमको सूक्ष्म संकेत मिला। बंधुगण, मैं आपको स्थूल बात नहीं बता रहा हूँ, सूक्ष्म बात बता रहा हूँ। और ये सूक्ष्म जो है ज्ञान हमको शुरू से है। इसका सूक्ष्म बात कभी कभी मैं प्रवचन में भी दिया हुआ हूँ। 282 वीडियो जो है इसमें सूक्ष्म ज्ञान की भी बात है और स्थूल का भी ज्ञान। तो अभी मैं आपको सूक्ष्म ज्ञान की संकेत कब मिला है कि युग परिवर्तन अब हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, ये कोई देरी नहीं, बस बहुत जल्द युग परिवर्तन हो रहा है। कलयुग जी या स्वर्ग में रहेंगे, सतयुग जी स्वर्ग से धरती पर आएंगे, विश्व में आएंगे। तो वही है सतयुग। तो सतयुग का जो है हम तो पहले से तैयार हैं सतयुग के साथ चलने का। और वो है सत्य, धर्म, न्याय, विवेक, मनुष्य, चरित्र, ज्ञान, विज्ञान, ये सब जो है हमारा जो जितना है अपना टेक्निक जो है उसको लेके चल रहा है। और सतयुग आने के बाद में जो है धीरे धीरे जितना भी सोच है कलयुगी का सोच वो मिट जाएगा और सतयुगी का सोच सभी प्राणियों में, विश्व भर के प्राणियों में सतयुगी सोच आ जाएगा। और ये परिवर्तन ही अचानक सबको चौंक जाइएगा। और इसके साथ साथ जो है आनंद भी मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। युग परिवर्तन हो गया। अभी तो अथक प्रयत्नशील हैं 250 देश के राष्ट्र अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री कि हमारे देश अपने अपने देश में सुचारू ढंग से शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था लाने का। तो ये तो ठीक है। इसका ये आशा इसीलिए है कि सतयुग आ रहा है। सतयुग आने के चलते ये बदलाव हो रहा है। सब चाह रहा है कि सही से सही हो, न्याय मिले, सही धर्म मिले और सही सत्य का हो, सत्य सब जगह मिले, सत्य का प्रमाणित हो और झूठ का अंत हो। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। एक दूसरी बात बता रहा हूँ कि हमारे ब्रह्मा जी जो है बहुत खेल खेलते आ रहे हैं विश्व में। आप लोग जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनका नाम कुछ और दे देते हैं, ब्रह्मा नहीं कहते हैं, वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी जो है शुरू से ही वो ज्ञान और अज्ञान दोनों के विद्वान हैं। उनके जैसा जितना अज्ञान है उतना अज्ञान किसी के पास नहीं हो, और उनके पास जितना ज्ञान है उतना ज्ञान भी किसी के पास शायद नहीं हो। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी जब अज्ञान खा के भाषण देते हैं, बोलते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि 100 में 99 झूठ है और 1% सच है। एक सच बोलेंगे और 99 झूठ बोलेंगे, और ऐसा बोलेंगे कि वो जम जाएंगे, जमा लेंगे झूठे को, और आप लोग भी उसमें पहुँच मान लीजिएगा झूठ। तो ऐसा ब्रह्मा जी का है चमत्कार। दूसरा, जब वो ज्ञान लेके जब जमेंगे तब अज्ञान नहीं, तब ज्ञान की ही बात, खाली विष्णु भगवान की बात करेंगे। इसके बाद शिव कभी कभी करेंगे। तो ब्रह्मा की बात से आप लोग जो है रूबरू हो चुके हैं, अब ठगा चुके हैं, वो ठग चुके हैं। और आप लोग अब जो है जब युग का आने वाला है तो ब्रह्मा जी का भी सोच बदल जाएगा। अज्ञान से ज्ञान की ओर आएंगे और ज्ञान का संदेश वो देंगे। वो भी स्थूल से रूप में देते हैं। अब तो सूक्ष्म की बात करता हूँ, वो स्थूल है, स्थूल वेद है। तो इसलिए आप लोग उसको भी ध्यान दीजिए। तीसरी बात है कि हम कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष, ये दो चीज़ का ज्ञान विश्व भर के आदमी को होना है, सभी प्राणी को।
जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सबको प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होना है। प्रकृति और पुरुष का संक्षेप परिचय बताते हैं। यदि आप पुरुष के अनुयायी हैं, पुरुष के अनुकूल हैं, तो आपको थोड़ा दुख झेलना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन परिणाम जो उसका है सुखद होगा, सुखपूर्वक आप राज भोगेंगे। तो एक चीज़ है कि प्रकृति का पुरुष का क्या है, जैसे आपको उदाहरण देते हैं, द्वापर युग में पुरुष बन करके कृष्ण भगवान जो है वो पुरुष बन के चलते थे, और पुरुष बन के पांडव को भी मार्गदर्शन दिए। तो पांडव तो दुख तो झेला बहुत दुख झेला। इसके बाद में जब युद्ध में जीत हुई तो इसके बाद पांडव सुख भोगा, राज भोगने लगे। तो दुख को वो तो प्रकृति के अनुकूल रहने से थोड़ा दुख होगा, उसमें कहिएगा पुरुष के अनुकूल रहने से दुख होगा, तो उसमें कहिएगा कि भगवान के अनुकूल हूँ और फिर भी हमको दुख मिलता है, वो होगा, मिलेगा, वो नियम है। तो वो चीज़ जो है आप पुरुष के अनुकूल में आप रहिएगा तो थोड़ा दुख जरूर होगा, लेकिन परिणाम रिजल्ट आपका जो है सुख होगा। और दूसरी बात है प्रकृति के अनुकूल रहिएगा तब भी आपको प्रकृति छेड़ेगी, प्रकृति नहीं सुख दे पाएगी। लेकिन प्रकृति के विपरीत रहिएगा तो भयंकर दुख प्रकृति देगी, भयंकर। द्रौपदी जैसा, द्रौपदी के विपरीत में 100 कौरव थे, 100 भाई। तो द्रौपदी उसको विपरीत में रहने के चलते द्रौपदी ने भयंकर दुख दिया, उस प्रकृति ने भयंकर दुख दिया। और वही अगर उसके अनुकूल में थे पांडव तो हमेशा छेड़छाड़ नखरा होते रहता था घर में, थोड़ा बहुत साधारण दुख। और द्रौपदी के चलते ही पांडव को दुख भी हुआ था, उसी के चलते, उसी के तीर हरण के चलते उल्टा सीधा परिणाम पांडव को भी भोगना पड़ा था। तो वही चीज़ मैं बताता हूँ कि आप लोग प्रकृति और पुरुष को ज्ञान में लाइए और प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल में मत जाइए, और सम में रहे बराबर। जो प्रकृति करे वही मानना है, जो करे जिधर ले जाए जो करे, सम में रहने से तब प्रकृति से सुख की आशा है। नहीं तो पक्ष और विपक्ष लीजिएगा तो भयंकर दुख। अब रह गया पुरुष का विरोध रहिएगा तो वही होगा जो दुर्योधन परिवार को हुआ, पुरुष के विरोध रहिएगा वही होगा जो कंस शिशुपाल जरासंध को हुआ था। वो पुरुष के विपरीत रहिएगा तो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसा होगा। और उनके फेवर में रहिएगा, पक्ष में रहिएगा तो थोड़ा दुख और इसके बाद सुख। ये मैं आपको स्पष्ट कह दिया। अब रह गया हमारी बात और आपकी बात। आपसे हमारा 6 साल का संबंध है, ऐसे बात यूट्यूब के माध्यम, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सूक्ष्म रूप से सोचिए तो जब से मैं होश संभाला हूँ 5 साल 6 साल, तब से आप लोगों का संबंध मेरे साथ है, सभी का सूक्ष्म। तो देखिए सूक्ष्म में आत्मा होकर भी रहता हूँ, सूक्ष्म जो है वाणी संकल्प में भी सूक्ष्म वाणी बन के रहता हूँ। वो आप ही लोगों के पास रहता, सबके पास रहता है। गुंडा भी है उसके पास, और जो शरीफ आदमी है उसके पास भी रहता हूँ। तो ये चीज़ है कि हमारे और आप में कोनो दुश्मनी की बात नहीं है, न हम दुश्मन हैं न आप मेरा दुश्मन है। सूक्ष्म है, आप लोग जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं मुझको, तो दुश्मनी क्यों और किस लिए कीजिएगा, क्या उद्देश्य से कीजिएगा? जब जान पहचान हो तब न। तो वही चीज़ मैं बता रहा। चौथा चीज़ बता रहा हूँ कि हीरा की पहचान जहाँ हो वहीं हीरा का वैल्यू मिलता है। और जिसको पहचान नहीं है कि हीरा है, वो पत्थर समझ के फेंक देता है या पत्थर समझ टुकड़ा समझ के खेलता है। और जिसको पहचान है उसका वैल्यू देता है, उससे बहुत सा धन बेच के कमाता है, पैसा प्राप्त करता है। तो वही चीज़ है वैल्यू का। अभी कागज़ का नोट जैसे बहुत कागज़ है इसके जैसा, लेकिन उसमें वैल्यू छिपा हुआ है। सबकी मान्यता है कि वैल्यू है पैसा का, 100 रुपया का, 1000 रुपया का, 2000 रुपया का, सबका वैल्यू है।
तब हम उसको वैल्यू दे के मानते हैं। चलता है सबका, अंडरस्टैंडिंग एक है। सभी कहेगा हाँ 2000 का है, ये नहीं कि कुछ लोग नहीं कहेगा, सब कहेगा। लेकिन यही वैल्यू आप लोग ईश्वर को कहाँ दे पाते हैं। सभी को वैल्यू देना चाहिए। जैसे 2000 नोट को सब कहता है कि ये 2000 नोट है, पढ़ा है तब भी, अनपढ़ है तब भी, सब लोग उसी तरह ईश्वर का भी वैल्यू देना चाहिए कि ईश्वर या तो सूक्ष्म में है हमारे साथ, स्थूल में है हमारे साथ, है, प्राण में है, या कहीं भी है, लेकिन है। तो ईश्वर को वैल्यू दीजिएगा तब ना आप वैल्यू पाइएगा। पैसा को कहिएगा ये अचल है, ये 2000 नहीं, ये नहीं चलेगा, नहीं है, तो वैल्यू खत्म हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो वही चीज़ है कि ईश्वर नहीं है, नहीं है, नास्तिक लोग करता है तो उसको कोई फायदा नहीं। आस्तिक लोग ईश्वर है करता है तो उसको फायदा है। तो ये चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर दिया कि आप लोग ईश्वर को वैल्यू दीजिए। जैसे पैसा को वैल्यू देते हैं, कागज़ को, सोना चांदी को, उसी तरह ईश्वर को भी वैल्यू दीजिएगा तो उससे फायदा होगा। वैल्यू नहीं दीजिएगा, जीरो फायदा, कोई फायदा। तो मतलब है कहे ना हीरा को फेंक दिए, खेलता है लो बच्चा से, लो गुले खेलो। तो वही अगर वैल्यू दिया तो ये हीरा है, बहुत कीमती है। तो वही है, ईश्वर वैल्यू दीजिएगा तो कीमती लगेगा, और वैल्यू नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं। वही चीज़ आज भी ये भी स्पष्ट क्लियर कर दिया। तो आपका जो है युग आरंभ की बात में शुरू किए थे, वही होगा अंत कि युग आरंभ तो हो रहा है, उसका आभास थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। कुछ परिवर्तन जहाँ तहाँ हो रहा है, तो वो परिवर्तन ही संकेत है कि सूर्योदय होने वाला। सूर्य उदय देगा, उसका संकेत कैसे मिलता, लालिमा छाए रहता है, कुछ वहाँ के क्षितिज में कुछ रंग बदल जाता है, तो उससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि सूर्योदय हो रहा है, वो कुछ देर में सूर्योदय हो जाए। वही कलयुग के बारे में बता दिए कि कलयुग तो विसर्जन है और सतयुग का सूर्योदय हो रहा है, आ रहा है, सतयुग आएगा। ठीक है, धन्यवाद। इतना देर सुन रहे उसके लिए धन्यवाद।